वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम बात करने वाले हैं जिनके बारे में सबसे कम बात होती है। हम बात करने वाले हैं यार मैन बॉयज़, आम लॉन्डो के बारे में। उनको ना पूरी दुनिया भूल जाती है उनके बारे में बात करना, क्योंकि लड़कियों के बारे में सब बात करेंगे कि लड़कियों का जीवन कितना कठिन है, वो कैसे सक्सेस पाती है। लोग माओ के बारे में बात करते हैं पर पिताजी को सब भूल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सबसे दबी कुचली कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, दी बॉयज़। तो यार जब भी किसी लड़के की बात आती है ना, तो आज के ज़माने में सबसे पहले पता है क्या जाता है? मैस्कुलिनिटी। और जब मैस्कुलिनिटी आती है तो सोशल मीडिया पे सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो डिस्कस करते हैं यार टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है। असल में जिस लड़के को बचपन में नहीं सिखाया जाता कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करो और अपनी चीज़ों को कैसे करो, कि अपना गुस्सा है तो उसको निकाल मत दो, जितनी स्ट्रेंथ है वो बेयर स्ट्रेंथ यूज़ करके सामने वाले को पीट मत दो, वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो जाती है। पर क्या हमें मैस्कुलिनिटी की ज़रूरत है इस ज़माने में? बिल्कुल है यार, क्योंकि भाई जो ये मैस्कुलिनिटी कैरेक्टर है ना, यही लड़कों को पुश करता है उसकी तरफ या हीरोइज्म की तरफ। जो तुम दुनिया में देखते हो ना कि चलती ट्रेन के सामने से एक लड़के ने एक बच्चे को बचा लिया, एक गाय पानी में डूब रही थी, 4 लौंडे कूद गए और उस गाय को बाहर निकाल दिया। 25वें फ्लोर पर कोई बच्चा ऊपर से लटक रहा है और जहाँ उसे कोई बचा नहीं जा पा रहा, तो 25 फ्लोर चढ़ के जहाँ एक लौंडा ऊपर चढ़ गया, वो सब मैस्कुलिनिटी है। और ये हम लॉन्डो में ना यार इनबिल्ट होता है कि हम मौके ढूंढते हैं कि कहाँ हमें अपना हीरोइज्म दिखाने का मौका मिल जाए। और ऐसे नहीं हम किसी का बुरा चाहते हैं, पर अगर हमें ऐसा होते हुए दिख जाए कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो हम जाएंगे पूछेंगे कि ठीक हो ना मैडम, कोई परेशानी तो नहीं है। अब ये नहीं है कि हम वहाँ अपना वो दिखा रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। नहीं यार, हमारे माइंड सेट में ही ऐसा फिट है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो जी हम जाएंगे सबसे पहले हेल्प करने, चाहे उसके बाद हमें उससे कितना ही बुरा इफेक्ट पड़ जाए उस बात का, पर हम लौंडे सबसे पहले जाएंगे यार हेल्प करने। भाई छोटी से छोटी चीज़ ले लो कि जब किसी कोई लड़की से कोई बॉटल नहीं खुल रही होती, कोई दूसरी लड़की हेल्प नहीं कर पाती, भाई लड़के जाते हैं हेल्प करते हैं। अब कई लड़कियों को लगता है कि जी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे भाई, हमारा सिस्टम में ही इनबिल्ट है ये चीज़ें कि हेल्प करो। हमें बचपन से सिखाया भी यही गया है कि तुम पे अगर स्ट्रेंथ है तो दूसरे की हेल्प करो। और फिर वहीं कभी हम ये थोड़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, हम कुछ ज़्यादा कर देते हैं, तो वही हमारी मैस्कुलिनिटी जिसकी तारीफ हो रही थी एकदम से उस बदनामी पे चली जाती है। लड़ाई में कभी अगर किसी से ज़्यादा हाथ पैर चल गए, खून निकल गया, तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हमने किसी लड़की से बोल दिया कि जी ऐसा मत करो या ये मत पहनो, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कि यार बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है। मे बी है, पर उससे बात कर लो ना, वो ऐसा पॉजिटिव क्यों है। और लड़कियों को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, ये इसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं है। हमें पता है ना कि भाई बाहर लड़के कैसे हैं। जैसे लड़कियां बोलती है ना उस लड़की से बात मत करो, मुझे पता है लड़कियां कैसी होती हैं, तो भाई हमें पता है ना लौंडे कैसे होते हैं। हम भी भाई एक हाय हेलो में सामने वाले लड़के के सारे इंटेंशन भाप लेते हैं। हम तुमसे बोले या ना बोले, आधे टाइम लड़के नहीं बोलते क्यों, नहीं पता होता अगर ऐसा कुछ भी हुआ हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, हम समझा देंगे सब, भाई पेल देंगे, इसलिए वो बोलते नहीं। और जब वो बोलते हैं तो बेचारे टॉक्सिक मैस्कुलाइन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता नहीं। और भाई जितने भी लड़के जिनके अंदर मैस्कुलिनिटी है, वो कहीं ना कहीं हमेशा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले टैग का शिकार जरूर हुए होंगे। किसी ना किसी ने तो बोला होगा यार तू बहुत ज़्यादा वैसा है, कैसा, तू बहुत ज़्यादा मर्द है। अबे हमें बचपन से सिखाया ही यही गया है मर्द बनना, तो हम मर्द क्यों नहीं होंगे? जिनको नहीं सिखाया गया वो नहीं है। और क्या मर्द होना जरूरी नहीं है आज के ज़माने में? अरे भाई आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मर्द बनना, क्योंकि जहाँ सब बच रहे हैं ना, सब बचते हैं, सब इजी मेथड्स ढूंढ रहे हैं, वहीं जो एक तगड़ा मेल होगा, अल्फा मेल सिग्मा मेल कुछ कह लो, जो एक प्रॉपर मेल होगा, वो हमेशा हार्ड वर्किंग पाथ चुनेगा और पहुंचेगा अपने गोल तक। वो अपने शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वो दूसरों की टांगे नहीं खींचता। उसको ये सिखाया गया है चूज योर पाथ, वर्क हार्ड ऑन इट एंड गेट सक्सेस, एंड इफ यू डोंट गेट सक्सेस डाई ट्राइंग। हम इस फिलोसफी पे वर्क करते हैं, फिलोसफी पे, हाँ जी फिलोसफी पे वर्क करते हैं। हमारे सोचने का तरीका ऐसा है, हम शॉर्टकट नहीं ढूंढते भाई, हम लॉन्ग कट से चले जाएंगे। हम तो भाई बाइक का पेट्रोल भी नहीं बचाते कि भाई लॉन्ग टर्न का मार लेंगे, घूमने का मौका मिलेगा, और फिर हम टॉक्सिक मैस्कुलिन हो जाते हैं। क्यों? नो आंसर्स। क्या लड़के कभी गलत नहीं होते? भाई होते हैं। हम मान रहे हैं भाई कि कुछ लोग गलत काम करते हैं, लड़कियां भी गलत काम करती हैं। हम तो हर लड़की को बुरा नहीं बोलते एकदम से रोड पे चलते हुए कि जी नहीं ये हमारे साथ ऐसा कर देगी, हम तो उसे फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या लड़कियों को लड़कों से डरना नहीं चाहिए? भाई बिल्कुल डरना चाहिए। हम भी अपनी बहनों का घर में बोलते हैं कि सोच समझ के चुनो, पर एटलीस्ट हम ये भी उसको साथ सजेशन देते हैं कि समझने का मौका भी दो सामने वाले को, सामने वाला क्या कह रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके फर्स्ट इंस्टांस पे या फर्स्ट किसी एक्शन पे सीधा उसे जज मत कर दो। हर इंसान की एक अपनी स्टोरी, और जब तक तुम उसकी कहानी नहीं सुनोगे तुम उसे जज मत करो। भाई हो सकता है किसी के, पता है कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई लड़का जा रहा है रोड पे और उसके फेस पे इतना बड़ा कट है, हम सीधा ये सोचेंगे कि भाई लड़ाई वड़ाई में बहुत रहता होगा, चक्कू वगैरह लग गया होगा। ऐसे एक बहुत मतलब मेरे साथ हुआ था कि मैं और मेरी एक फ्रेंड जा रहे थे, कॉलेज फ्रेंड, तो सामने से एक लड़का आ रहा था तो उसके फेस पे इतना बड़ा कट लगा हुआ था।
तो भाई अंदर से वही वाली बात आती है कि मतलब लड़ाई वगैरह में रहा होगा। मैंने भी कहा हाँ, क्योंकि पहले दिमाग में हमारे भी ये आता है कि लड़ाई वगैरह में रहा होगा। फिर हमारे कॉलेज गए थे, फिर हमें पता चला कि एक बार क्या हो रहा था कि वो किसी एक पहाड़ी इलाके से था और उसके गाँव में बाघ आ गया था। बाघ मतलब लेपर्ड। तो लेपर्ड आ गया था और अपनी मम्मी को बचाते हुए उसके बाघ का पंजा यहाँ लगा था। तो भाई तो उसके हिसाब से तो केवल उसको हमने फर्स्ट इंस्टांस में जज करके टॉक्सिक मैस्कुलिन क्लेम कर दिया होगा ना कि लड़ाई झगड़े में रहता होगा, लौंडे तो ऐसे ही होते हैं। पर भाई उसकी तो एक स्टोरी थी। तो बस इतना है कि अगर तुम किसी को भी एक फर्स्ट इंस्टांस में जज करने से पहले उसको टॉक्सिक मैस्कुलिन क्लेम कर रहे हो, टैग कर रहे हो, एटलीस्ट उसकी स्टोरी जान लो, बस इतनी सी बात है। और हाँ भाई, मैस्कुलिन होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे अंदर से बियर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कोई माने या चाहे मुझे इस बात पे कितनी ही गालियाँ पड़े, मैन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन and women are emotionally stronger than men. So, men should work on their physical strength to get to their maximum potential. जिम जाओ, ग्राउंड में दौड़ो, वेट उठाओ, पंजा लड़ाओ, कुश्ती करो, कुछ तो करो। और वहीं हेल्प एंड ट्राई टू स्टेबलाइज योर इमोशंस, क्योंकि लॉन्डो को इमोशन स्टेबलाइज करना आता नहीं, उनके दिमाग में वही चलता है, भाई इसने मेरी बहन को कुछ बोल दिया, अब इसकी कान फाड़ दूंगा, है ना, इसने ऐसा कुछ कर दिया, इसने मेरे को टच कर दिया, इसकी तो थूत तोड़ दूंगा। नहीं भाई, सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़माना जितनी तुम्हें मैस्कुलिन होने की ज़रूरत है, जितना तुम्हें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, उतनी अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा केस आज के ज़माने में लॉन्डो पे ही पड़ते हैं। जेल भी तुम ही जाओगे और तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। तो सोच समझ के अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करो, स्ट्रेंथ डेवलप करो और फिर उस स्ट्रेंथ को मेंटेन, बैलेंस और यूज़ करना सीखो। बहुत ज़्यादा सीरियस बात हुई। फिर बात आती है फ्रेंडशिप और पीयर प्रेशर। भाई लॉन्डो से बढ़िया दोस्ती किसी की नहीं होती और लॉन्डो से तगड़ा पीयर प्रेशर भी किसी का नहीं होता। भाई अगर मैंने ठान ली ना कि मेरा कोई दोस्त वेजिटेरियन है, मैं उसे नॉनवेज खिला के छोड़ूंगा, तो भाई फिर मैं खिला के छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर वो ये, चाहे मैं उसे कसमें वादे दे दूँ कि भाई दोस्ती की कसम है तेरे को, अब तू खाएगा आज, और फिर वो खाएंगे भी, क्योंकि भाई मैं ना सिंपल क्रिएचर, वो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत घर परिवार में कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। गलत है गलत है बिल्कुल। क्योंकि तुम्हें ना एक वो बनाना पड़ेगा बैरियर कि मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा ही नहीं, नो मैटर वट कितना प्रेशर पड़ जाए। क्योंकि तुम्हारा अगर वो जो लेयर है वो सेमी परमिएबल होनी चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें तो जाएं पर कुछ चीज़ें ना जाएं, तो तुम्हें वो बैरियर बनाना पड़ेगा ना। ऑस्मोसिस भी एक जगह पे लिमिट करनी पड़ती है, तो तुम्हें अपनी कोई लिमिटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि भाई लॉन्डो का पीयर प्रेशर बड़ा खतरनाक है, और वो दोस्त ढूंढना जो तुम्हें पीयर प्रेशर में अच्छी चीज़ें करने को फोर्स करें, वो बड़ा ज़रूरी है। भाई मेरे दोस्त हैं, मतलब वो पीते हैं, पर उन्होंने आज तक मेरे को फोर्स नहीं करा कि भाई तू पी, क्योंकि उनको पता है ना भाई ये नहीं पिएगा। उन्होंने ट्राई करा कि ट्राई कर ले, तो भाई नहीं, मैं नहीं पीता तो नहीं पीता। उन्होंने कहा स्मोक कर ले, मैंने कहा नहीं। कुछ चीज़ उन्होंने कही ये ट्राई कर ले, तो भाई वो मुझे करनी थी तो मैंने करी ट्राई। क्या ट्राई करनी थी नहीं बताऊंगा गाइस, ज़्यादा हीरो मत बनो। तो ये है। और वही बात आती है फ्रेंडशिप की। तो भाई लॉन्डो से तगड़ी फ्रेंडशिप दोस्ती यारी अगर मतलब लड़कियों में नहीं मिल सकती भाई, वो तुम कितना ही ट्राई कर लो। तभी तो वर्ड भाईचारा है, भाईचारा वर्ड है ही नहीं। ये भाईचारा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर भाईचारा होता है भाई। बड़ी ही छोटी सी बात है पर बड़ी गहरी भी है। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ था, अराउंड 11 बजे घूम रहा था, तो मैं सुबह से शूज़ में था और मैं चप्पल ले जाना भूल गया था। भाई मैंने कहा चप्पल, और शॉप्स बंद हो गई थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। तो मैंने कहा कि अब क्या करूँ। मेरा एक दोस्त है त्यागी, मैंने त्यागी को फ़ोन करा। भाई वो रात के 11:30 बजे मुझे 14 किलोमीटर दूर चप्पल देने आया। मतलब अब लोग कहेंगे बड़ी सेंसलेस सी बात है, इनफैक्ट सेंसलेस है मैं कह रहा हूँ, बल्कि सेंसलेस ही है। पर यही लॉन्डो की दोस्ती है कि उसमें सेंसेस नहीं होते। वो सोचते नहीं है दोस्ती में कि क्या करना है, वो करते हैं और वो करते रहेंगे। लॉन्डे प्यारे जानवर हैं यार, हम तो जानवर ही हैं। लॉन्डे जानवर होते हैं, उनको तो जब उनकी लाइफ में कोई फीमेल एंटर करती है वो उन्हें इंसान बनाती है, और लॉन्डे एक प्यारे जानवर होते हैं जिन्हें एक फीमेल पाल पोस के ठीक करती है, इंसान बनाती है। लॉन्डो की दोस्ती भाई, एक कॉल पे लॉन्डे आ जाते हैं ना कि भाई तू बोल क्या मैटर है, हम सॉल्व करेंगे, तू बता तो दे। भाई जेल जूल जाने को रेडी रहते हैं यार ये पागल से, कि जेल चले जाएंगे, क्या मैटर हो गया, लड़ाई हो गई। भाई दोस्त, मैं दिल्ली जाता हूँ, मेरा दिल्ली में एक ही दोस्त है दिव्यांशु, बहुत खास दोस्त है भाई। मैं जब भी जाता हूँ, नो मैटर वट, उसको कोई सा भी काम हो, वो आता है मेरे एक बुलाने पे। और ऐसा भी नहीं होता, कई बार तो क्या होता है मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा और तब उसे कॉल करूँगा कि भाई मैं आ गया, अब तू आ जा। भाई वो आता है। अब लोग कहेंगे कि आ जाता होगा, दोस्त है। नहीं होते भाई दोस्त ऐसे, सबके नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं। वो लॉन्डे दोस्त बनाने पड़ते हैं भाई, हर्ट टू हर्ट फीलिंग देनी पड़ती है कि एक कॉल पे आए। और केवल लॉन्डे ही आते हैं, लड़कियों में देख लेना जो एक कॉल पे आ जाएं। अब लोग कहेंगे कि बैरियर्स होते हैं, भाई हमारे घर पे भी बहुत बैरियर्स हैं, हमारे घर वाले भी हमें बहुत चीज़ें कहते हैं, पर उन सबके अगेंस्ट जाके हम दोस्ती निभाते हैं और निभाते रहेंगे, ये तो गारंटी की बात है। और फिर एक सवाल है कि लॉन्डो की दोस्ती में कैसे पता चले कौन असली दोस्त है। तो भाई अगर तुम बहुत वो है कि अगर तुम अपने दोस्त के पास अपना पैसा
और अपने घर की फीमेल्स का ट्रस्ट कर सकते हो कि तुम ये ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये ले 2 लाख रुपए रखे हैं, जरा संभाल के रखियो, मैं कहीं से होके आ रहा हूँ 2-3 दिन में। और वो तुम्हें पता है कि 2 लाख के 2.5 लाख हो जाएंगे, पर कम 1.5 लाख नहीं होंगे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। और उसी दोस्त के पास अगर तुम बिलीव कर सकते हो कि भाई मेरी बहन को लेके आ जाइए स्कूल से, मैं बाहर हूँ, भाई मेरी गर्लफ्रेंड को वहाँ तक छोड़ दियो, मैं बाहर हूँ, भाई मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जा लियो, मैं बाहर हूँ, तो वो दोस्त है जिसके साथ तुम अपने पैसे का और अपने फीमेल्स का, अपने घर की महिलाओं का ट्रस्ट कर सकते हो उसके पास छोड़ने का। तो भाई वो सच्चा दोस्त है। उसके अलावा तुम बाकी सब एक रैपर है ना कर्मा, उसकी लाइन है कि जानने वाले बहुत है, दोस्त बहुत कम है। तो भाई दोस्त इतने ही होते हैं, जानने वाले इतने सारे होते हैं। तुम वो समझो कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा जानने वाला है, उसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। लौंडे हर किसी को भाई करके डिनोट कर देते हैं कि भाई है दोस्त है, पर उनको भी पता होता है कि कौन भाई है और कौन भाई नहीं है। ये डिफरेंस उनके मन में बड़ा क्लियर है। भाई हम लौंडे तो ऐसे होते हैं ना कि दोस्त की बहन मतलब बहन, दोस्त की मम्मी मतलब मम्मी, और दोस्त की गर्लफ्रेंड मतलब भाभी, और भाभी भी मां समान होती है। जो लौंडा इस बात को समझता है वो तुम्हारा असली दोस्त है ना। भाई पैसे का तो बीच में आता ही नहीं मैटर। जिस दोस्ती में बीच में पैसा आ रहा है वो दोस्ती नहीं रहती। भाई 500,000 खर्च देते हैं, 2,000, 20,000, 10,000 खर्च देते हैं, सोचते नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे वापस। भाई चाहे मेरे पास खुद जेब में 1,500 रुपये हूँ, मेरे किसी खास दोस्त का फोन आएगा कि भाई 1,500 भेज दे, तो मैं 1,500 भी भेजूंगा और ये भी पूछूंगा कि भाई और चाहिए। अगर उसने कह दिया कि हाँ भाई और चाहिए, तो भाई अपने किसी जुगाड़ करके उसको भेज दूंगा, क्योंकि ये ट्रस्ट है दोस्तों का कि उसको जरूरत है तो उसको दे दो इस समय। क्या ये ट्रस्ट टूटता नहीं है? भाई टूटता है, बिल्कुल टूटता है। कभी ना कभी हर किसी के घर में सुना होगा कि भाई धोखा, उसके पिताजी को उसने धोखा दे दिया, उसके दोस्त ने, उसके ताऊजी ने, उसके चाचा ने, पर फिर भी हम ट्रस्ट करना नहीं छोड़ते। क्यों? बिकॉज मैन आर सिंपल एनिमल। मैन आर क्यूट, डम एंड सिंपल एनिमल। इसकी बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन है, इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। फिर आ जाती है हॉबीज, इंटरेस्ट, एजुकेशन और करियर की। तो अक्सर ना लॉन्डो को अपने हॉबीज, इंटरेस्ट, पैशन सब छोड़ना पड़ता है। क्यों? घर पे पैसा लाने के लिए। और ऐसा उनके साथ क्यों होता है? उसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप पे जिम्मेदारी मान लेते हैं। वो कॉलेज पास करेंगे, वो समझ जाएंगे कि यार अब मेरे से छोटा घर पे भाई है, तो अब मुझे जॉब करनी पड़ेगी। चाहे उसे सिंगर बनना था, चाहे उसे एक्टर बनना था, वो एक जॉब पे चला जाएगा। फिर वो उस जॉब पे घिसता रहेगा, घिसता रहेगा, घिसता रहेगा। वो एक मोनोटोनस लाइफ जीने लगेगा। क्या वो जिंदगी भर ऐसा करता रहे? नहीं। कुछ लौंडे होते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ते हैं, और फिर सेक्रीफाइस सब कुछ करना पड़ता है अगर उन्हें अपने पैशन के पीछे भागना है। भाई एक बारी को लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है पैशन फॉलो करने का। मतलब बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है, पर कह देता हूँ कि एक बारी को लड़कियों को ना सपोर्ट मिल जाएगा फैमिली से पैशन फॉलो करने का, लड़कों को नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिनको मिल रहा है ना भाई, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसे बहुत हवा में मत लो, उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर तुम्हें घर ने अलाउ कर दिया है तो उसका मजा मत लो, उसमें हार्ड वर्क करो। क्योंकि लॉन्डो के ऊपर ना जिम्मेदारी आ जाती हैं। उनको पता है कि भाई मैं 21-22 का हो गया हूँ, मुझे घर में आधा पैसा भेजना है, पिताजी की एज हो गई है, वो कब तक जॉब करेंगे, वो कब तक अपना बिजनेस चलाएंगे, मुझे संभालना है, मुझे गले पे बैठना है, मुझे देश छोड़ के बाहर जाना है, मुझे जिम्मेदारी उठानी है, मुझे भाई की शादी करानी है, भाई की एजुकेशन, बहन की एजुकेशन, बहन की शादी। लॉन्डो पे आता है और फिर वो एक ना बड़ी मोनोटोनस लाइफ जीते हैं कि सुबह 8 बजे उठेंगे, 9 बजे जॉब पे जाएंगे, लंच करेंगे, 5 बजे वहाँ से वापस आ जाएंगे, और फिर क्या? फिर बस फिर वापस वही और लाइफ जिएंगे, सेकेंड लाइफ। सोएंगे और फिर सुबह 8 बजे। पर लॉन्डो के जीवन में खुशियाँ पता है कौन लाता है? बस माँ, और फिर उसकी वाइफ अगर अच्छी मिल जाए तो। क्योंकि भाई देखो, गारंटी की बात है, माँ तो सबको अच्छी मिलती है, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। और अगर माँ चली जाएगी और बाप चला जाएगा ना, तो भाई कुछ नहीं बचेगा। सब कोशिश करेंगे उनके स्टेप्स फिल करने की, पर कोई फिल नहीं कर पाएगा। तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करो। ये तो हम अलग टॉपिक पे डाइवर्ट हो गए। हम बात कर रहे थे कि लॉन्डो के जीवन में जो उनके मोनोटोनस जीवन को कलरफुल बनाती है ना, वो है फेमिनिन एनर्जी। अब चाहे वो उनके अंदर से आए, फेमिनिन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आर्ट, क्रिएशन, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा, या फिर अ रियल फॉर्म ऑफ, फिजिकल फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी, यानी कि एक लड़की। तुम जब 9 से 5 की अपनी नौकरी करके थक हार के घर पे आओगे, और वहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ तुम्हें कहेगी चलो आज घूमने चलते हैं, तो भाई तुम्हारे अंदर चाहे जितनी थकान हो ना भाई, सब खत्म हो जाएगी और तुम कहोगे कि चलो चल लेते हैं। वो कहेगी आज डिनर बाहर कर लेते हैं। तुम्हारे अंदर एक अलग सी खुशी आएगी कि चलो आज बाहर चलते हैं। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जीवन भर ना मोनोटोनस नहीं जी सकते। वो फेमिनिन एनर्जी की भाई लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना। मेरे पास की है क्या? हाँ, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना, ये मेल है ना। इसका जीवन ऐसा है कि ये सुबह यहाँ से घूमना शुरू करेगा, वापस आके शाम को घर आ गया जॉब निपटा के। और फिर ये फीमेल है, ये उसने उसको लॉक कर दिया। तुम कहोगे कि बांध दिया। फीमेल ने मेल को बांध दिया? नहीं, फीमेल ने मेल को बांधा नहीं है।
फीमेल ने मेल का सर्कल कंप्लीट करा है, जो लूप होता है ना लाइफ का, वो कंप्लीट करा है। लौंडे भाई बहुत अनस्टेबल हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो बाइक उठा के चल देंगे घूमने, उन लोग जा रहे हैं 100 किलोमीटर दूर। पर वहीं जब एक उनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ जाती है ना, वो कहेगी नहीं ध्यान रखो अपना, जा रहे हो हेलमेट पहनो, 8 बजे 100 किलोमीटर जाने की क्या जरूरत है, चाय यहाँ भी मिलती है यहाँ पियो। और फिर उसमें दोस्त क्या बोलते हैं कि वो है बांध रही है तेरे को, नहीं वो तेरा सर्कल कंप्लीट कर रही है भाई, जो तेरे अंदर वो नहीं थी ना, तेरे अंदर सेंसेस नहीं थे, तेरे अंदर ये सोचने की क्षमता नहीं थी कि सेफ्टी क्या होती है, तेरे अंदर आर्ट समझने की क्षमता नहीं थी, तेरे अंदर घर परिवार समझने की क्षमता नहीं थी, वो सारी तेरे को फेमिनिन एनर्जी ने प्रोड्यूस करी है, मतलब दी है। और वहीं सेम वो फीमेल के लिए करते हैं, जहाँ फीमेल कुछ डरती है वहाँ मेल कहते हैं कि डर मत हमें, तो टेंशन ले रही है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा सोचती है तो उन्हें लौंडे समझाते हैं कि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इसे कर लेते हैं पहले, फिर सोचेंगे, इसको इंट्रोस्पेक्ट बाद में करेंगे। तो अब तुम देखोगे कि यार वीडियो में कट लग गया, तो कट इसलिए लगा क्योंकि एक बहुत जरूरी कॉल आ गई थी। वही तो भाई वो 500 करोड़ की डील कैंसिल हो जाती है अगर मैं कॉल नहीं उठाता, तो इसलिए कॉल उठानी पड़ी भाई, बहुत जरूरी थी। तो हम बात कर रहे थे लॉन्डो के बारे में। तो लॉन्डो के ऊपर वही है यार, जिम्मेदारी आ जाती है, और जब वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाते ना, या उनसे हो नहीं पाती, या करियर में कभी भी डाउनफॉल आता है, तो फिर रात को 11 बजे लगती है एक दोस्त को कॉल, या फिर 2-3 दोस्तों के ग्रुप को। फिर वो बातें तो हाय हेलो से शुरू होती है, पर वो धीरे 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 बातें इतनी डीप पहुंच जाती है कि भाई अगर कोई सुन ले तो भाई वो दूसरा बंदा सुसाइड कर ले, छत से कूद जाए कि भाई कितनी डरावनी, इमोशनल और ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। पर उन चारों में से कोई नहीं कूदता, क्यों? वो चारों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और लौंडे एक दूसरे के साथ यही करते हैं यार, वो एक दूसरे को जीवन भर भी कंधा देते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, और मरने के बाद भी यार तुम्हारे वो 4 दोस्त आते हैं कंधा देने। तो वही है, लौंडे जीवन भर भी साथ देते हैं और जीवन के बाद भी। लौंडे असली LIC हैं यार, जो तुम दोस्त कमाओगे ना, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। खैर ऐसी बातें नहीं करते, राम राम राम, पर जाना तो सबको ही है यार एक दिन, चाहे तुम मानो या ना मानो। फिर एक बात है इंक्लूसिविटी, कि लौंडो का जो ग्रुप होता है ना भाई, उससे ज़्यादा इंक्लूसिव दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो सबको इंक्लूड कर लेंगे कि लेट से मैं हूँ और मेरे को 2 दोस्त हैं, और कल के दिन में मैं किसी तीसरे दोस्त को ले गया, तो एक दिन में वो अपना बना लेंगे उसे, कि हाँ भाई ये भी अपना ही है। बस एक बात मैं सुनिए, हाँ भाई मैं भी रैप सुनता हूँ, ठीक है भाई, हो गई दोस्ती। हाँ भाई मुझे भी ये वाली डिश पसंद है, हो गई दोस्ती। अब फिर वो फर्क नहीं पड़ता वो इस दुनिया के कोई से कोने से हो, अगर तुम में एक फैक्टर भी मैच हो जा रहा है ना, लौंड एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे। वो नहीं सोचते ज़्यादा दोस्ती के बारे में। लड़कियाँ तो सोचती है ना कि ये ऐसी है, ये यहाँ रहती है, इसका ये, इसका वो, क्या मेरी इससे दोस्ती चल पाएगी, ये हो पाएगा। लौंडे सोचते ही नहीं, क्योंकि लौंडे दोस्ती को दोस्ती नहीं मानते, लौंडे दोस्ती को मानते हैं भाईचारा, कि हाँ भाई भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, कुछ हो जाए भाई हड्डियाँ टूट जाएं, पर भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए। और वो रखते भी हैं। रात को 2 बजे कॉल पे आ जाएंगे, अपनी गाड़ी दे जाएंगे, है ना भाई, चाहे उन्हें पता है कि तेरे को ढंग से चलानी नहीं आती, पर अगर तूने बोल दिया कि भाई बंदी को घुमाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो तेरा दोस्त देगा। तो उससे पता है कि तेरे को बाइक चलानी नहीं आती, तूने बोल दिया बाइक दे, तो वो तेरे को दे देगा। उसको पता है तो पैसे नहीं लौटाने वाला, वो तेरे को पैसे दे देगा। क्या करें ऐसे ये लौंडे बेचारे से। फिर एक चीज़ होती है डिजिटल सिटीजनशिप, कि जो तुम अपना डिजिटली प्रिंट छोड़ रहे हो, और वो लौंडों का बहुत बेकार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि असल में जो बातें 4 लौंडे बैठ के करते थे ना, असल में वो सोशल मीडिया पे बाहर आने लगी। और हाँ भाई, जितने हम अच्छे होते हैं उतने ही हम गलीच भी होते हैं, बड़े गलीच होते हैं भाई लौंडे, क्योंकि हम ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कर देंगे ना आपस में बैठ के, जो 4 लोग नहीं सुन सकते, पर हम उसे रियली में मीन करते हैं। मे बी यस कुछ करते होंगे, और मे बी नहीं, कुछ नहीं करते होंगे, पर वो उन 4 लौंडों के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता ना कि इनमें से जो इन्होंने 100 बातें करी, इनमें से कौन सी सच थी और कौन सी झूठ थी। कि भाई एक तो फड़ मार रहा होगा कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरी ये, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने ये नशे करे हैं, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है, और भाई आधी बातें झूठ होंगी। और जब ये बातें बाहर आ जाती हैं, चैट्स लीक हो जाती हैं, तो वो बेफालतू में बदनाम हो जाते हैं। अब फिर वही बात है, क्या सब गलत होते हैं? नहीं, सब गलत नहीं होते, पर सब सही भी नहीं होते। ये भी एक रियलिटी है जिसको हम मान के चलते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पे उनकी छोटी सी बात बड़ी बदनाम हो जाती है। वही बड़ी वाली बात है ना, कि अगर लड़की कह दे कि आई वॉन्ट 6 फुट गाय, 6 फुट लॉन्ग हेयर, टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड फिल्दी रिच, भाई इट्स हर चॉइस। और अगर लौंडे कहते कि भाई मेरे को गोरी लड़की चाहिए, तो भाई रेसिस्ट। भाई लौंडे रेसिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो अपने दोस्तों में कालू को काले, जिसका रंग डार्क है उसको कालू बोल देते हैं, और कालू भी जवाब देता है हाँ। जो मोटा है उसको मोटू बोल देते हैं, और वो जवाब देता है हाँ। पतले को हड्डी बोल देते हैं, लंबे को लंबू बोल देते हैं, और उन्हें नहीं फर्क पड़ता। तो तुम्हें क्या लगता है कि सच में लड़कों को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि कैसी लड़की है? एट द एंड अगर वो लड़की अच्छी है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और केवल एक्सेप्ट नहीं, पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। फिर है लौंडों के लव, ब्रेकअप एंड मैरिज।
हाँ, तो यार प्यार में तो लड़के, जिस लड़के को असली में प्यार हो गया ना भाई, वो पूरा पागल हो जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, लौंडे प्यार में पागल हैं, बिल्कुल पागल हैं। वो कुछ भी कर देंगे प्यार में। तो भाई वही बात है कि जो ज़्यादा पागल हो जाते हैं वो मर्डर और सुसाइड भी कर देते हैं, और जो थोड़े कम पागल होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉलेज 600-700 हज़ार किलोमीटर दूर है, और ये रात को ट्रैवल करके सुबह उसके कॉलेज के बाहर पहुंच गए और उसे कॉल करके कह रहे हैं कि हेलो मौसम कैसा है। लड़की बोल रही है कि पता नहीं भाई, नींद में हूँ, मुझे नहीं पता। कह देगी बाहर बारिश हो रही है, उसकी टंकी से पानी गिर रहा होगा। फिर वो लौंडा उसे कहेगा कि भाई बालकनी में आ, और जब वो बालकनी में आके देखेगी तो बाहर एक लड़का बाइक पे खड़ा हुआ है जो 600-700 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच चुका है रात भर में। ऐसे होते हैं लौंडे। उनकी मम्मी उन्हें कह देगी कि बेटा तबीयत खराब है, अगर वो रात के 2 बजे भी कह रही हैं तो भाई वो हॉस्पिटल क्लिनिक सब बंद हो गए हैं, वो रात के 2 बजे खुलवाएंगे। ये होते हैं प्यार में लौंडे। और फिर लोग कहेंगे प्यार में माँ कहाँ से आ गई। अरे भाई प्यार केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है क्या? मम्मी से नहीं हो सकता प्यार। तुम्हारे अगर लौंडे के पिताजी ने कह दिया बेटा आज ये सामान आना है, तो चाहे शहर स्टेट में वो सामान नहीं होगा, वो आज के आज पहुंचा के देंगे वो सामान। ये होते हैं लौंडे। तो हम प्यार की बात करते हैं, तो भाई प्यार में लड़के कुछ भी कर सकते हैं। एक शेर है कि हम हैं घर के लड़के बड़े, हम पे हैं जिम्मेदारियां बहुत, हम इश्क में मर नहीं सकते मार सकते हैं। तो वही है कि जो इश्क में मर नहीं पाएगा वो इश्क में मार देगा। ये भी सच है। तो अगर यार लौंडों से प्यार कर रहे हो तो भाई सोच समझ के करो, संभाल के करो, और दिल मत तोड़ो उनके, क्योंकि भाई जब उनके ब्रेकअप होते हैं तो वो पूरे टूट जाते हैं। एक है वो शेर है कि लड़कियां मूव ऑन कर लेती हैं पर लड़के कभी नहीं कर पाते। कि वो है कि तुझसे बिछड़कर दिल कभी लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। वही है यार लड़कों के साथ, वो कभी अपने प्यार से मूव ऑन ही नहीं कर पाते, वो हमेशा वहीं फंस के रह जाएंगे। जैसे ये पेन है ना, ये पेन है और ये उनका प्यार था, इसमें जो रिफिल है वो उनका प्यार था, तो इसके सारे अंजर पंजर अलग हो जाएंगे। ये गिर गया, ये गिर गया, ये उनसे दूर होती जा रही है लड़की, पर वो ऐसे कैसे ही रहेंगे यार, अंदर से खाली हो जाएंगे, पर वहीं रहेंगे। वो पहला वाला प्यार उनका वहीं रहेगा, उसकी सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, और उनका प्यार वहीं रहेगा। वो मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन हम वर्ड बिलीव ही नहीं करते। जैसे लड़कियां तो दोस्ती भी तोड़ लेती है ना, लौंडे भी तोड़ते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हर कोई नहीं निभा सकता 24 घंटे। पर जिनसे उन्होंने दोस्ती तोड़ भी ली है, अगर उसका भी अगर एक कॉल आ जाए तो वो पहुंच जाएंगे कि भाई क्या मैटर हो गया, बता दे, चल देख लेंगे। जिस लड़की से उनका ब्रेकअप भी हो गया है और पर वो उससे प्यार करते हैं, थे तो एग्जिस्ट नहीं करता, प्यार में थे नहीं होता, प्यार है ही होता है। तो उससे प्यार करते हैं और उसने बोल दिया कि यार दिव्यांश ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भाई गारंटी की बात है वो पहुंच जाएगा लड़का बिना कुछ सोचे समझे। और मैरिज, तो मैरिज के बारे में तो क्या कहूँ भाई, मेरी हुई नहीं तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर इतना एक्सपीरियंस है लॉन्डो का, वही है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैरिज है हमारी, तो वो उस पर चीट नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बोलता भी नहीं। फिर आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स वर्सेस लव। एक होता है ना लॉन्डो में कि फैमिली वर्सेस फ्रेंड्स वर्सेस लव। हम इस चीज़ को उस तरह देखते ही नहीं, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम प्यार, दोस्ती और परिवार सबको एक में ही मानने लगते हैं कि मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे परिवार में डिफरेंस नहीं है, माई फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। और फिर जब वो एक तरह का बॉन्ड अपने पार्टनर से ही बना लेते हैं तो वो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि माई गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो फिर वो सबको एक लेवल पे जज करने लगते हैं। वो उसमें वो तभी तो लॉन्डो के साथ ये बड़ा डिलीमा होता है ना कि सास बहू वाली लड़ाई में लौंडा क्यों पिसता है, कि लड़के क्यों नहीं पिसती कभी, मतलब एज इन टर्म्स ऑफ मेंटली लॉन्डो को ज़्यादा प्रेशर क्यों झेलना पड़ता है, क्योंकि लौंडे समझ नहीं पाते भाई कि डिफरेंस मैं कैसे करूं। कि अब एक लड़की तो मेरी माँ, अब लोग कहेंगे कि नहीं मम्मी को तो तुम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं, अब एक तरफ तो मेरी माँ है जिसने मेरे लिए सब कुछ कर रखा है, वहीं एक तरफ मेरी वाइफ है जो मेरे लिए सब कुछ कर रही है, जो एक घर छोड़ के आ गई है मेरे लिए, जो मेरे साथ है, अब मेरे बच्चों को पालेगी, मेरे बच्चों के साथ रहेगी, उनको सारी जो नर्चर है और जितना भी कुछ पेरेंटल केयर है वो देगी। तो वो कैसे उनमें डिफरेंस करें, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सोच सकते, वो सिंपल चीज़ें सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने और सिंपल के टीचर। तब फिर वो वहाँ पिसता है क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता नहीं है। तो भाई लॉन्डो को जीने देना थोड़ा आराम से, इतना मत पीसना। हे माई फ्यूचर वाइफ, डू नॉट प्रेशराइज मी सो मच दैट आई हैव टू गो ऑन माउंटेन्स टू लिव अ सेंट्स लाइफ। हा 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 हा, मजाक करो मजाक, मैं तो बड़ा ही समझदार लड़का हूँ। ये भी है कि भाई बचपन तक जब तक तुम्हारा एक वो रहता है ना कि बाल अवस्था, तो जब बाल अवस्था में से लेके किशोरावस्था तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें सारी चीज़ें समझाती हैं,
पिताजी तुम्हें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कैसे डील करते हैं वो समझाते हैं, और मम्मी तुम्हें ये समझाती है कैसे इस इमोशनल वर्ल्ड में डील करते हैं, वो तुम्हें मम्मी समझाती है। वो डिसीजंस लेना तुम्हारी मम्मी समझाती है। कौन सा दोस्त सही है वो तुम्हारी मम्मी को पता होता है। उनको पता है, वो ऐसे कहते हैं कि दोस्त गाली देता है, उसके साथ मत रहे, पर तुम उसके साथ रहोगे तुम्हें कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एट द एंड अच्छा लड़का है, अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहेगा, वो सब पता होता है। पर फिर जब तुम किशोर अवस्था क्रॉस करके एक तुम सही पार्टनर चुन लेते हो, वाइफ तुम्हारी आ जाती है, तो फिर वो तुम्हारे डिसीजंस लेती है कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुम्हारा ये दोस्त सही है, क्या उसकी ये वाइफ सही है, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड सही है, या तुम्हारी ये दोस्त सही है, ये दोस्त सही है। वो डिसीजन ना लड़कियां ही ले सकती हैं, लड़कों के लड़के अपने अंदर से नहीं ले सकते, क्योंकि उनका दिमाग वो ये चीज़ें प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उनका दिमाग सॉल्व ही नहीं कर सकता। उनका दिमाग केवल ये सॉल्व कर सकता है कि XYZ प्रॉब्लम है, इतना पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाना है, वो लौंडा सोच, वो लौंडा जुगाड़ कर लेगा। कि गाड़ी खराब हो गई है, इसको ठीक करवाना है, वो लौंडा जुगाड़ कर लेगा। पर वहीं ये आ गया कि शादी में क्या गिफ्ट देने हैं, नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता। फिर हो जाएगा, अब ये चिप फूक जाएगी दिमाग की, वो सोच ही नहीं सकता कि इसकी शादी है, इस दिन जाना है, कितने दिन जाना है, लौंडा नहीं सोच सकता। वो ये जुगाड़ कर लेगा, यहाँ से वहाँ कैसे जाएं, सामान में कितना पैसा लगना है उसका जुगाड़ इतना कर लेगा, उसके आगे का वो नहीं सोच सकता। वो लड़कियों को ही सोचना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में पहले मम्मी आती है और फिर एक पार्टनर आता है। वो जरूरी है, क्योंकि तुम वो जो मैंने एक लूप की बात करी ना, वो वही कंप्लीट करते हैं तुम्हारे बदले की लूप। पहले जो तुम्हारे लूप में होता है तुम्हारी मम्मी होती है, और फिर तुम्हारी लाइफ के लूप में सेकंड पार्ट में वाइफ आ जाती है। वो रीजंस हैं कि क्यों तुम्हारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को एक दूसरे को सर्किट कंप्लीट करने के लिए पार्टनर्स चाहिए। तो एज इन जो हम वो भी कहते हैं ना कि यहाँ पे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जब मैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जीज की ही बात कर रहा हूँ। अगर कोई LGBTQ कम्युनिटी का मेंबर भी है तो भी उसे पता है उस रिलेशनशिप में एक इंसान की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है और एक इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, तभी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, क्योंकि देन देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ अ सर्किट। और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो ही उसमें एनर्जी फ्लो करती है। इनकम्प्लीट सर्किट में एनर्जी फ्लो ही नहीं करती। साइंटिफिक बातें, मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सोच के देखना इस बारे में कि देयर इज डेफिनेटली अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इन एवरी रिलेशनशिप। तो ये बात है अभी, इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छी लड़की का होना जरूरी है। तो भाई जब लड़का रिलेशनशिप में आता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता लड़की के पास से, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ये उसका पास रहा है, ठीक है, मुझे उससे क्या लेना देना। तू अगर वादा करने को राजी है कि मैं आज तेरे साथ हूँ और अगले 100 साल तेरे साथ रहूंगी, तो ठीक है ना। उस वाले कंटेक्स्ट में वो पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने मैटर ही नहीं करते। जब तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसे, लेट्स से सैंपल पीरियड, अगर तुम 100 साल का उसके मान के चल रहे हो कि मैं उसके साथ 100 साल रहूंगा, फिर तुम्हें वो 1 साल मैटर नहीं करेगा कि 1 साल, ठीक है, नॉट गोइंग टू मैटर अनटिल और अनलेस उसका पास्ट घूम घूम के वापस आ रहा है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा लौंडों को डिस्टर्ब करती है कि भाई ठीक है, अगर हम मान चुके हमारा पास्ट है तो हम उसको कट कर देंगे, पूरी तरह से कट कर देंगे, हम छोड़ देंगे। पर वहीं अगर किसी लड़की का पास्ट घूम के वापस रिटर्न आ रहा है, तो वो चीज़ लौंडों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और वो एक पॉइंट तक ही उसको झेल पाएंगे, उसके बाद उसे झेल नहीं पाते, और फिर उस पर भी उन्हें टैग मिल जाता है कि लड़का पता नहीं कैसा है, कि ऐसे 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 करके कि एक्स है तो क्या बात भी ना करूँ ना, मत करो, क्यों करनी है बात, मत करो ना। अगर तुम्हें एक्स से बात करनी है तो भाई हमसे मत करो, हम तो सिंपल उसमें मान के चलते हैं, हम अपनी किसी एक्स से बात नहीं करेंगे, तुम अपनी किसी एक्स से बात मत करो। हम कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे, तुम कोई लड़का बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि हमें पता है भाई लौंडे कैसे होते हैं, वो तुम्हें नहीं पता असल में, और तुम्हें पता है भाई लड़कियाँ कैसी होती है, वो हमें नहीं पता असल में। तो ये सोच के चलते हैं। और फिर अच्छी लड़की के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं भाई? अच्छी लड़की के कैरेक्टरिस्टिक बस इतनी है कि वो तेरे को इमोशनली स्टेबल कर सके। अगर वो तेरे को इमोशनली स्टेबल करने के बजाय तेरे इमोशंस को प्लस माइनस में ले जा रही है, इंस्टेड ऑफ इमोशनल एनर्जी जीरो कर देने के, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तेरे को इमोशनली संभाल नहीं पा रही, मैं कह रहा हूँ कि अगर तो उसके सामने रो रहा है तो बस उसकी एनर्जी मात्र से ही तेरे इमोशंस डाउन हो जाएं, कंट्रोल में आ जाएं, तो वो एक अच्छी लड़की है। बॉडी, पास्ट, फैमिली, करियर, लौंडों को ये कुछ मैटर नहीं करेगा। तुम्हें लगता है ना कुछ लड़के ऐसे होते हैं, हाँ भाई उनको सही लड़की नहीं मिली होती, तब तक जब उनको सही लड़की मिलती है वो भी समझ जाते हैं कि भाई यहाँ बस करते हैं, हो गया जो कर रहे थे, अब खत्म, यही है जो है अब, क्योंकि वो उन्हें इमोशनली स्टेबलाइज कर देती है। फिजिकली स्टेबलाइजर लौंडे खुद को खुद भी कर सकते हैं, है ना, सिंपल बात करें तो फिजिकली स्टेबलाइज लौंडे खुद तो कर लेते हैं बड़े आसानी से। उनको चाहिए होता है कोई ने इमोशनली स्टेबलाइज करके रखे, और वही एक अच्छी लड़की कैरेक्टरिस्टिक है कि शी कैन इमोशनली स्टेबलाइज यू।
बस इतनी सी बात है। और बुरी लड़की क्या होती है भाई, मेरे मानने में बुरी लड़की कुछ नहीं होती, सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, और मेरी वाली तो बहुत से भी ज़्यादा अच्छी है। ये हो गई ये सारी बातें। और फिर एक है कि चलो तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, लड़कियों के लिए सवाल है कि एक अच्छे लड़के और एक बुरे लड़के के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ही लोगे, वो मुझे पता है, कर लेना, क्योंकि मैं तो और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। और साथ ही कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बात करनी हो, मन में कोई भड़ास हो किसी के खिलाफ, कुछ भी छोटी से लेके कि भाई आज मेरा पेन खो गया, इतनी बात से लेके बड़ी से बड़ी कि आई हैव लॉस्ट समवन इन माय फैमिली, तुम मुझसे बात कर सकते हो ईदर इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली कम टू द माय सोशल मीडिया डीएम्स, आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा, जय हिंद दोस्तों।